नेक्स्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन था हमारा रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, जैसे अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएं इसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि Na2CO3, तो इसमें क्या बनेगा? तो इसमें देखिए H प्लस के फॉर्म में टूटेगा, या माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ Na आके जुड़ जाएगा और सॉल्ट बना देगा। H यहाँ से H2O और CO2 बना लेगा, तो हमारा बन जाएगा एक सॉल्ट CH3 डबल बॉन्ड OONA। ठीक है, साथ में हमें मिल जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, ये दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो यहाँ पे ये एज एसिड काम कर रहा है, ये एज बेस काम कर रहा है। तो एसिड और बेस रिएक्शन के तो सॉल्ट बना, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तब भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड OOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके रिएक्शन करवा दीजिए। यहाँ से फिर H हट जाएगा, यहाँ पे Na आ जाएगा। यहाँ पहले हमें सॉल्ट मिल जाएगा CH3COONA, सॉल्ट मिल गया, प्लस हमें क्या मिल जाएगा? H2O, एक HA और ऑक्सीजन H2O मिल जाएगा, और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एंड डिहाइड्रेशन। तो देखिए, कभी भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, है ना, और इसका किससे रिएक्शन करवाएं? इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या हम लोग P2O5 लेके हीट कर देते हैं, है ना, साथ में हीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे CH3COH के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन, इसमें से वाटर में मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, बाकी जो कंपाउंड बचा वो हमारा क्या है? एनहाइड्राइड CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCH, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमें एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड एंड नाइट्राइल। देखिए, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3COOH का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे पहले यहाँ पे बनता है सॉल्ट, है ना, सॉल्ट बनेगा सबसे पहले, ठीक है। तो बना लीजिए सॉल्ट, ये बन जाएगा हमारा CH3COO NH4 इंटरमीडिएट सॉल्ट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करें तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएगा, तो ये बना देगा CH3COO। अब यहाँ से H2O को बाहर कर देते हैं, NH2 बचेगा, COO NH2, ये अमाइन बन गया, प्राइमरी अमाइन। अगर इस प्राइमरी अमाइन को फर्दर और हीट किया जाए, C डबल बॉन्ड ONH2, अगर हम इसको और हीट करें तो इसमें से एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और ये बना लेगा नाइट्राइल कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अमाइड और नाइट्राइल बना सकते हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करा है, हमें एक सॉल्ट मिला, सॉल्ट को हीट किए तो हमें अमाइन मिला, और अमाइन को फर्दर हीट करेंगे तो हमें नाइट्राइल, यानी कि अमाइड और नाइट्राइल दोनों कंपाउंड हम इसमें बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कार्बोनाइल ग्रुप एज अ होल। मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, है ना। इसके पहले हमने क्या देखा था?
रिएक्शन इन्वॉल्विंग द प्रोटॉन, यानी कि उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के H को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करेंगे। इसमें देखिए, इसमें पहला रिएक्शन दिया है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब है कि हम इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि CO2 को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं, इसलिए इसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सॉल्ट है ना, एनहाइड्रिक सॉल्ट CH3COONA, ठीक, सॉल्ट। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaOH और CaO, है ना। तो NaOH और CaO का जो रेशियो हमको रखना है वो 3:1 होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग सोडा लाइम क्विक लाइम, है ना, सोडा लाइम क्विक लाइम, इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:1। इनके रेशियो में इसको हम लोग क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, है ना। एनहाइड्रिक होगा सॉल्ट, एनहाइड्रिक सॉल्ट। तो इस केस में क्या होता है, इसमें से हमारा C, इसमें से एक तो बन जाएगा आपका एल्केन CH4 और साथ में इसमें Na2CO3 निकल जाएगा। अब ये जो Na2CO3 है ये किससे बना है, NaO प्लस CO2, ये दोनों मिलकर बना है Na2CO3। ठीक है, कैसे रिमूव हुआ है, यहाँ से Na हो गया और यहाँ से CO2, ठीक है, Na और CO2 क्या बना लिया, Na2CO3, और ये HCH3 से जाके मिल गया, क्या बना लिया, एल्केन। ठीक है, तो एक ये है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के कारण जो रिएक्शन है इसमें हम पहले देखते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो जैसे देखिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, अब इसमें हम हैलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उस कार्बन के पास, ये हमारा अल्फा कार्बन है, उस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2H। अभी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होने के कारण ये फ्री होता है, मतलब ये रिएक्ट बहुत जल्दी करेगा। अब इसमें अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें हैलोजन के साथ, मान लीजिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, है ना, और हीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप PX3 भी ले सकते हैं, है ना, फास्फोरस ट्राई हैलाइड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्लोरीन है, क्लोरीन दो पार्ट में टूटेगा, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस में टूट गया। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये जाएगा अटैक करेगा, यहाँ से H प्लस में गया है और ये C माइनस के फॉर्म में टूट गया है। ठीक है, तो जाएगा HCl के साथ HCl बना लेगा, और एक जो Cl प्लस में टूटा है ये जाएगा CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बना देगा CH2, यहाँ से आ गया Cl, बाकी ये एज इट इज रहेगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से HCl निकल गया। अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है कैसा है, अल्फा क्लोरो, है ना, या अल्फा हेलो एसिड है, ये अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की, है ना, तो ये है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक, इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं, नॉर्मल आपके पास रिंग है, या बेंजीन रिंग लेना है तो बेंजीन रिंग, इसमें से CH2 अल्फा कार्बन होना चाहिए और यहाँ से है C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हमने सेम रेड फास्फोरस साथ हीट किया, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन और साथ में हम लोग यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, Cl2 HCl बना लेगा, Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमें मिल जाएगा CHCl और ये एज इट इज COOH, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन हो ये हो जाएगा, और भी रिएक्शन कराना है तो और करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शन आपको लिख के दे दूं, इसको लिख लिया, अब देखिए क्या
मान लीजिए कि हमारे पास एक और कंपाउंड है ये, ठीक, ये हमारा बेंजोइक एसिड। अब इसका हम लोग करवाते हैं, इसमें हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, है ना, और रिएजेंट ले लेते हैं, मान लीजिए PbR3, है ना, वाटर के साथ, ठीक। रेड फास्फोरस भी ले सकते हैं, PX3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कार्बन ये होगा, अब इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसकी जगह आएगा Cl, तो ये हमारा प्रोडक्ट कुछ टाइप से बन जाएगा, ऐसा है, ये बन जाएगा, यहाँ पे Cl जोड़ दीजिएगा, ये COOH एज इट इज रहेगा, ठीक है, Cl, हाँ Cl जुड़ जाएगा, और साथ में हमारा HCl यहाँ से बाहर। तो एक ये रिएक्शन भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। और अगर आप ब्रोमीन के साथ करवाएंगे, है ना, क्लोरीन ना लेके अपन डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ PX3 के साथ कराएं, तो यहाँ पे कौन सा ब्रोमो सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, HBr। एक ये रिएक्शन। अगर हम लोग सीधा बेंजीन बेंजोइक एसिड के साथ करवाएं रिएक्शन, COOH, सेम PbR3H2, तो देखिए क्या ये रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है। देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन है, क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, नहीं है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन या हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन होने के लिए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हमने नॉर्मली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस देखा था, जिसमें हमने ड्यू टू प्रोटॉन, ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, उसके और ड्यू टू एल्काइल ग्रुप के कारण रिएक्शन देखा था। अब नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। तो देखिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग होता है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, मतलब मेटा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मेटा पोजीशन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कहाँ आता है, मेटा पोजीशन पे अटैच होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्ट, ये मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। चलिए तब हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्रेशन कराएं, है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, ये कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, और जाके मेटा पोजीशन पे जाके सीधा अटैच हो जाएगा, तो हमारा मेटा नाइट्रो कंपाउंड मिल जाएगा। ये यहाँ पे हम लोग नाइट्रो लिख के जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसका सल्फोनेशन कराएं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएं, तो इसका जो इलेक्ट्रो है ना, इसमें जो होता है SO3H, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी SO3H कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, सीधा मेटा पोजीशन पे। तो इसका भी आप प्रोडक्ट बना लीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देना है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये भी एक मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बन गया। इसका अगर हम लोग हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, है ना, FeCl3 के प्रेजेंस में, ये क्या करेगा, क्लोरीन को स्टेबलाइज करता है, तो ये क्लोरीन कहाँ पे जाकर अटैच होगा, फिर से मेटा पोजीशन में जाकर अटैच होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड मिल जाएगा हमें। अच्छा यहाँ पे जोड़ देंगे। तो एक ये रिएक्शन हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर हम लोग बेंजोइक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है ना, एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप बना लीजिए ईस्टर, तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, ठीक, COO,
C डबल बॉन्ड O O। अब यहाँ से O माइनस H प्लस में टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस ये प्लस ये जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो COO C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा, और इसका OH और इसका H साथ में क्या बना लेगा, वाटर। ये बन गया हमारा ईस्टर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बेंजोइक एसिड का थायोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें भी क्या बनेगा, एक तो इसमें से SO2 और HCl गैस बन जाती है ना, इसको बना लीजिए। एक में से तो HCl गैस बनता है और एक SO2 गैस बनता है, ठीक, बचेगा क्या इसमें, Cl बस बचेगा, एक SO2, एक ऑक्सीजन चला गया यहाँ से और एक H चला गया, O और H चला गया, बचा क्या COCl, तो यहाँ पे COCl बच जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम लोग बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन करवाओगे एसिड का तो क्या होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है, और एसिड को रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल इसको आप क्या करोगे, है ना, ये कैसे होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है, एक हाइड्रोजन इसमें एक हाइड्रोजन इसमें, तो CH2OH बन जाएगा, CH2OH, ठीक है, CH2OH ऐसे करके बना देंगे, ठीक, और एक H2O बन के बाहर चला जाएगा, तो ये अल्कोहल आप बना लेंगे इसमें से। और रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट का रिएक्शन हमने किससे कराया है, NaOH यानी सोडा लाइम और क्विक लाइम के 3:1 से, है ना, तो इसमें हमने देखा था क्या बनता है, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एल्केन बनता है ना, तो पहले तो इसमें से बेंजीन बन जाएगा, ये हमारा एल्केन, ठीक, और साथ में Na2CO3 बन जाएगा, यहाँ पे चाहे आप हाइड्रोजन जोड़ के दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, एल्केन, और एल्केन के साथ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट ये हुंस-डिकर रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एक तो आपको बन जाएगा हेलोइरिन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, साथ में इसमें आप बना देंगे AgBr, ठीक, AgBr, और साथ में इसमें CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये रिएक्शन है हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, तो इसको एक एक रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, है ना, और बना के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट खत्म हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी यहाँ से अब खत्म हो रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू।